हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर के चैप्टर 1 भाषा और लिपि। ठीक है, तो पहले हम जान लेंगे भाषा के बारे में, देन हम जानेंगे लिपि के बारे में। तो भाषा बेटा, ये हिंदी भाषा, हिंदी में भाषा कहते हैं। हिंदी में भाषा, जो ये भाषा व और स, ये दो अक्षर, दो वर्ण के मिलन से हमारा भाषा हुआ है। भाषा भी कहीं से उत्पन्न हुआ है। हमारे मूल भाषा है, हमारे मूल भाषा संस्कृत से आया हुआ है ये हमारा हिंदी का भाषा। संस्कृत के भाष शब्द से, संस्कृत के भाष शब्द से, ठीक है, हमारा भाषा आया हुआ है। याद रखो, भाष मतलब बोलना, भाष मतलब बोलना, इतना याद रखो। ठीक है, देन यहाँ पर देखो, पहले हम भाषा के बारे में हमें पता नहीं था कैसे बात करते हैं। पहले जो लोग आदमी रहते थे कई साल पहले, 5000 साल के पहले या 6000 साल के पहले जो लोग रह रहे थे, उन्हें भाषा तक पता नहीं था कि भाषा क्या है, हम कैसे बात करेंगे, एक दूसरे का भाव का आदान प्रदान करेंगे, ये उन्हें पता नहीं था। तब वो क्या कर रहे थे, कुछ संकेत, कुछ चिन्ह के व्यवहार कर रहे थे। ठीक है, मतलब जैसे आँख में इशारा करना, ठीक है, आँख में इशारा करके अपना भाव को बोलते थे। नहीं तो किसी पत्ता या कुछ में ऐसे फेंकना, जैसे कोई एक्शन करके दिखाते हैं कि ऐसे करो। ठीक है, कोई भी काम को अपने भाषा व्यवहार नहीं कर पा रहे थे वो, तब वो सांकेतिक रूप का व्यवहार कर रहे थे, चिन्ह का व्यवहार कर रहे थे, इशारों का व्यवहार कर रहे थे। समझ में आए? तो जब वो भाषा के बारे में उन्हें पता चला, किस भाषा के बारे में उन्हें पता चला, धीरे धीरे अपने मुंह से जब वो संकेत कर रहे थे, तब उनके मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती थी। धीरे 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 वही ध्वनियाँ, वही धुन से ही उनका भाषा का उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो चलो पहले हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, भाषा। ठीक है, यहाँ पर देखो, पहले से हम पढ़ेंगे, सभी प्राणी अपनी बात समझने के लिए कुछ ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। हाँ कि नहीं? हम जो ध्वनि मतलब क्या है, तुम क बोलो या ख बोलो या ग बोलो, कुछ भी शब्द बोलो, तो यहाँ से कुछ उच्चारण, जो ध्वनि निकल के आता है। हाँ कि नहीं? वही ध्वनि से ही हमारा ये ध्वनियों सांकेतिक, मौखिक वो लिखित होती हैं। ये ध्वनियाँ ही सांकेतिक, मौखिक और लिखित होती हैं। सांकेतिक के बारे में तो मैं बता दी। सांकेतिक मतलब चिन्ह, इशारे के द्वारा जो करते हैं, इशारे करने से करते करते हमारा ध्वनियाँ धीरे धीरे निकल के आया है। लेकिन मौखिक क्या है और लिखित क्या है? मौखिक मतलब हमारे भाव को दूसरे तक पहुंचाने के लिए हम कहानी के माध्यम से कहते हैं या कुछ बोलकर कहते हैं। हाँ कि नहीं? जो बोलकर कहते हैं या सुनते हैं, कहानी सुनते हैं या बोलते हैं, तो बोलना और सुनना, याद रखो, सुनना और बोलना, इसी को मौखिक कहते हैं। और लिखित किसे कहते हैं? लिखित किसे कहते हैं? हमारे मन के भाव को दूसरे तक प्रकट करने के लिए हम जिसको लिखकर बताते हैं, हमारे मन के भाव को लिखकर प्रकट करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? लिखित कहते हैं। लिखित क्या है? पढ़कर भी हम कहते हैं और लिखकर हम करते हैं। तो लिखकर जैसे पत्र लिखना, अनुच्छेद लिखना, ठीक है, संवाद लिखना, तो लिखना में तुम्हारा रिलेटेड है लिखित, और बोलने से तुम्हारा मौखिक। याद रखो। देखो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिया गया है। पिक्चर्स को ध्यान से देखो। यहाँ पर बच्चे कहानी सुन रहे हैं, दादी माँ बोल रहे हैं, कहानी सुन रहे हैं मतलब सुनना। ठीक है, इसका बाद देखो यहाँ पर दूसरा पिक्चर, बच्चे अध्यापिका से बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब बोलना, तो सुनना और बोलना,
ये जो सुनना और बोलना, ठीक है, ये सुनना और बोलना, ये दोनों है तुम्हारा मौखिक, ठीक है। देन आ गया थर्ड पिक्चर को देखो। अंकिता पुस्तक पढ़ रही है। पढ़ना, पढ़ना, पढ़कर अपने भाव को प्रकट करेगा। देन चौथा पिक्चर में देखो, बच्चे कक्षा कार्य लिख रहे हैं। बच्चे कक्षा कार्य लिख रहे हैं मतलब क्लास में बैठ के या होमवर्क अपना लिख रहे हैं, तो वो है लिखित। लिखकर अपना भाव को प्रकट करते हैं। समझ में आ गई? सुनना और बोलने से हमारा मौखिक और लिखना और पढ़ने से हमारा लिखित। याद रखो। तो भाषा पहले किसे कहते हैं? याद रह गया? अपने मन की भाव को, अपनी मन की भाव को बोलकर या लिखकर प्रकट करने को हम क्या कहते हैं बेटा? भाषा कहते हैं। भाषा कहते हैं। भाषा कितने प्रकार के अब पता चल गया ना? भाषा दो प्रकार के, ठीक है। एक है मौखिक और दूसरा है लिखित। मौखिक है बोलकर और सुनकर। मौखिक है बोलकर और सुनकर, ठीक है। और लिखित है लिखकर और पढ़कर, ये दोनों पढ़कर और लिखकर, ठीक है। पढ़कर और लिखकर ये दोनों लिखित के साथ जाएगा, और सुनना और बोलना ये दोनों तुम्हारे मौखिक के साथ जाएगा। याद रखो, भाषा दो प्रकार है, मौखिक और लिखित। मौखिक किसे कहते हैं? बोलकर और सुनकर हमारे भाव को प्रकट, दूसरे के पास प्रकट करने को मौखिक कहते हैं। और लिखित किसे कहते हैं? हमारे मन के भाव को लिखकर या पढ़कर जब प्रकट करते हैं, इसे हम लिखित कहते हैं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा भाषा के बारे में। तो चलो हम नेक्स्ट पेज चलेंगे। यहाँ पर देखो कुछ लिखा गया है। हम सभी सुनकर, बोलकर, पढ़कर, लिखकर अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे की बात समझते हैं। इसे ही भाषा कहते हैं, ठीक है। इसे ही भाषा कहते हैं। यहाँ पर तुम्हारा डेफिनेशन एक बक्सा में दिया गया है। देखो यहाँ पर नीचे, भाषा वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने मन के विचार प्रकट करता है तथा दूसरों के विचार सुनकर या पढ़कर ग्रहण करता है। तो अपना विचार तो हम कैसे कहते हैं? हाँ, अपना विचार को हम बोलकर या लिखकर बोल देते हैं, और दूसरों का हम सुनते हैं और पढ़ते हैं, पढ़कर हम ग्रहण करते हैं। तो प्रकट करना और ग्रहण करना दोनों ही भाषा के साधन हैं, दोनों ही भाषा के साधन हैं। याद रखो, ठीक है। देन देखो भाषा के प्रकार यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। देखो मैं बताई थी भाषा 4 प्रकार की है। भाषा 4 प्रकार की है। एक भाषा 2 प्रकार, फिर मौखिक और लिखित को हम 4 भाग में बांटते हैं, ठीक है। भाषा 2 प्रकार की है, मौखिक और लिखित। मौखिक बोलकर या सुनकर, लिखित लिखकर या पढ़कर। मौखिक में बोलकर मतलब अपने भाव को प्रकट करोगे, सुनकर मतलब दूसरे के भाव को ग्रहण करोगे। समझ में आई? देन लिखित में तुम अपना भाव को प्रकट करोगे, और पढ़कर मतलब तुम दूसरों का भाव को ग्रहण करोगे। देखो पढ़कर मतलब कैसे याद रखोगे, मैं ये तुम्हें बता लेती हूँ। बोलकर, मामा मुझे भूख लग रहा है, ये तुम बोल रहे हो, तो ये तुम्हारा बोलकर हो गया। तो इसको सुनता है कौन है? तुम्हारा मामा सुनते हैं। तो बोलना तुम्हारा काम, मतलब बोलकर तुम अपने भाव को प्रकट कर दिया, और मामा उसे सुनकर अपना तुम्हारा भाव को ग्रहण कर लिए। समझ में आए?
देन देखो दूसरा में लिख कर, जब तुम तुम्हारा भाव को अपनी मम्मी या पापा दूर में है तो उनके पास एक चिट्ठियाँ लिखते हो, ठीक है। इसमें तुम क्या करते हो, मम्मी मैं यहाँ अच्छे हूँ और तुम कैसे हो, मुझे तुम्हारा याद आ रहा है या आ रही है, ऐसे लिख रही हो। तो अपने मन के भाव को अपनी मम्मी तक लिख कर तुम्हें प्रकट कर दी, तुम प्रकट कर दी। लेकिन तुम तो लिख कर चिट्ठियाँ भेज दी, ठीक है। इसको मम्मी के पास भेज दी, तो मम्मी वो चिट्ठी पाने के बाद वो क्या करेंगे, उसे पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे वो मेरा बेटा क्या लिखा है या मेरी बेटी क्या लिखी है, ठीक है। पढ़ने के बाद वो तुम्हारा भाव को ग्रहण करेंगे, तुम्हारे भाव को ग्रहण करेंगे, समझ में आई। पढ़ने के बाद उसे पता चल जाएगा तुम कैसे हो वहाँ पर, समझ में आई। तो लिखकर हम अपना भाव को प्रकट करेंगे और पढ़कर हमारे भाव को दूसरे वाला ग्रहण करेंगे, समझ में आई। देन देखो यहाँ पर मौखिक भाषा, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेशन फिर से दिया गया है, फिर से देखो, जब हम अपनी बात बोलकर दूसरे तक पहुँचाते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझते हैं तो वो है मौखिक भाषा, समझ में आई। देन लिखित भाषा किसे कहते हैं, जब हम लिखित रूप द्वारा मतलब लिखकर द्वारा अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं तथा दूसरे उसे पढ़कर उसका अर्थ समझते हैं। हम क्या चिट्ठी में लिखे हैं वो पढ़ के समझते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं, समझ में आ गई। देन चलो, अच्छा बेटा ये तो भाषा के बारे में तुम जान गई, तो ये सारी भाषा हम जो लिख रहे हैं, भाषा को तो हम लिख रहे हैं ना, हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा, तुम्हारा उड़िया भाषा, बंगाली, ठीक है, पंजाबी भाषा, ये सारे हम लिखते हैं, हाँ कि नहीं। इंग्लिश में तुम ABCD ऐसे लिखते हो ना, ABCD ऐसे लिखते हो। उड़िया में जब लिखते हो क्या लिखते हो, अ आ ई ई ऐसे लिखते हो। और हिंदी में भी अ आ ई ई ये सब हम वर्ण का व्यवहार करते हैं। इसे हम क्या करते हैं, कौन सी लिपि में, ये जो भाषा, सारे भाषा, पंजाबी हो, बंगाली हो, अंग्रेजी हो, उड़िया हो, ठीक है, हमारी हिंदी हो, ये सारे भाषाएं सब लिखकर लिपिबद्ध है, ठीक है, लिखकर रखा हुआ है। ये जो सब लिखा गया है, ये जो भाषा सब लिखा हुआ है, इसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। भाषा को जब लिखते हैं इसे हम क्या कह लेते हैं, लिपि कह लेते हैं, समझ में आई। भाषा को जब लिख के रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। इसका मतलब भाषा की लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है, समझ में आ गई। तो देखो यहाँ पर मैं तुम्हें बता रही हूँ, यहाँ पर थोड़ा स्पेस है, मैं यहाँ पर लिख के थोड़ा बता देती हूँ। ओ आ, ये जो लिख रहे हैं, ये जो वर्ण हम लिख रहे हैं, ये वर्ण को हम मिलाकर, ठीक है, जैसे क में लिखी और यहाँ पर ल लिखी, तो ये क और ल को मिला के मेरा शब्द हो गया, ठीक है। ये शब्द जब हम अपना भाव को प्रकट करेंगे, कोई भी शब्द मिलाकर हम वाक्य करते हैं, हाँ कि नहीं, वो वाक्य ये सब हमारा भाषा ही है। ये जो भाषा हमारा लिखकर हम रखे हैं, क ल हम हिंदी में ऐसे लिखते हैं, ये सब देवनागरी लिपि है। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, देवनागरी कहते हैं। जब हम अंग्रेजी में लिखेंगे ABCD, ये जो सारे वर्ण है तुम्हारा लेटर्स है, ये सब क्या है, रोमन लेटर्स, ये सब तुम्हारा रोमन लेटर्स, ठीक है। और जब ओरिया में लिखते हो ठीक है, ये तुम्हारा उड़िया का भाषा
तो सब जब भाषा को लिखकर हम रख लेते हैं, भाषा को लिखकर हम रख देते हैं, वो हो जाएगा लिपि। समझ में आए? तो चलो यहाँ पर देखो, हमारे भारत का राष्ट्रभाषा क्या है? हमारे भारत का राष्ट्रभाषा है हिंदी। हमारे भारत के राष्ट्रभाषा हिंदी है, या उसको हम ऑफिस में काम करते वक्त भी हम इसे यूज करते हैं। ये शब्द मतलब ये भाषा का व्यवहार करते हैं। अंग्रेजी का व्यवहार भी करते हैं, ओरिया का व्यवहार करते हैं, उर्दू का भी व्यवहार करते हैं। तो ये सारे भाषाओं का व्यवहार करते हैं, ठीक है। ये भाषा को, हमारा हिंदी को हम राजभाषा कहते हैं या राष्ट्रभाषा कहते हैं, ठीक है। तो चलो, ये सारे भाषा को हम लिख के जब रखते हैं उसे क्या कहते हैं? हम लिपि कहते हैं। तो चलो, हमारे जो हिंदी भाषा को जब लिख के रखे हैं, इसको हम क्या कहेंगे? कौन सी लिपि कहेंगे? जब भाषा को लिख के रखे हैं, ठीक है। सारे भाषा हमारे कोई ना कोई लिपि से ही लिखकर हम रखे हैं। तो हिंदी भाषा जो हम लिखते हैं, अ आ ई या वो शब्द या वर्ण या वाक्य, ये सब लिखते हैं, ये सब देवनागरी लिपि इसे कहते हैं। हिंदी का जो अ आ ई उ ये सारे स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और जितना सारा शब्द लिखते हो, तो वर्ण से ही तो आया हुआ है ना। वर्ण, दो वर्ण के मिलन से ही हमारा शब्द बनता है, हाँ कि नहीं? और कई सारा शब्द के मिलन से हमारा वाक्य बनता है, हाँ कि नहीं? तो ये सब, ये जो अ आ ये सब हमारे देवनागरी लिपि कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बेटा? देवनागरी लिपि कहा जाता है। हमारे अंग्रेजी में हम ABCD लिखते हैं, वो कहाँ से आया हुआ है? रोमन लिपि से, ठीक है। याद रखो, अंग्रेजी भाषा किन लिपि से लिखा जाता है? रोमन लिपि से। तुम अंग्रेजी, तुम्हें लिखने के लिए हम बोलेंगे और तुम यहाँ पर हिंदी लिख दोगे तो हो जाएगा? नहीं, वो अलग अलग भाषा है। अलग अलग भाषा के लिए अलग अलग लिपि का प्रयोग किया जाता है, याद रखो। देन देखो, हमारे यहाँ उर्दू फ़ारसी लिपि से आए। उर्दू के जो अक्षर लिखा जाता है, उर्दू जो पढ़ते हो वो जानते हो कि उर्दू कैसे लिखते हैं, वो फ़ारसी लिपि से आया हुआ है। एंड तुम्हारा नेपाली भी वो देवनागरी लिपि से ही आया हुआ है। वहाँ भी तुम्हारा हिंदी जैसे वर्ण का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। देन तुम्हारा यहाँ पर गुरमुखी लिपि से तुम्हारा पंजाबी आया हुआ है। हमारे हिंदी जैसे हम हिंदी जो लिखते हैं वो देवनागरी लिपि, उनका पंजाबी जो लिखते हैं वो गुरमुखी लिपि से आया हुआ है। और संस्कृत भी हमारा देवनागरी लिपि से आया हुआ है, ठीक है बेटा। और नेक्स्ट थोड़ा और यहाँ पर भी देख लो। हर वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। क्यों हिंदी दिवस मनाते हैं? क्योंकि हिंदी हमारा राजभाषा है। हिंदी हमारा राजभाषा है, ठीक है, याद रखो। ठीक है। तो भाषा की ध्वनियाँ जिन लिखित संकेतों में लिखी जाती है वो लिपि चिन्ह व सिंबल्स कह लेते हैं, ठीक है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी के लिपि का चिन्ह क्या है? अ, आ, क, ख, ग, घ। जैसे तुम हिंदी में लिखते हो, हिंदी का जो अक्षर लिखते हो वो हिंदी लिपि का चिन्ह है। ओडिया का चिन्ह कैसा है बेटा? और तुम ओडिया में लिखते हो, वही तुम्हारा ओडिया का चिन्ह है। अंग्रेजी का चिन्ह कैसा है? बोलो। ये ABCD तुम कैपिटल में, स्मॉल में लिखते हो, वो तुम्हारा सिंबल से, वो तुम्हारा लिपि का चिन्ह है, ठीक है। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है, याद रखो, ठीक है। जैसे हिंदी भाषा को जिस रूप में लिखा जाता है उसे देवनागरी लिपि कहा जाता है, वैसे उर्दू को जैसे लिखा जाता है उसे फारसी लिपि कहते हैं, ठीक है, फारसी लिपि कहते हैं। पंजाबी को जैसे लिखते हैं उसे गुरमुखी लिपि कहते हैं, ठीक है। ऐसे हमारा बहुत सारा
लिपियों से ही हमारा भाषा लिखकर रखा गया है। समझ में आए? तो चलो मैं यहाँ कुछ और ज़्यादातर तुम्हें भाषा और लिपि का कुछ एग्जाम्पल्स दिखाऊंगी, जैसे कौन सी भाषा कौन सी लिपि से आया हुआ है। ठीक है, अंग्रेजी तो तुम पता चल गया, रोमन लिपि से अंग्रेजी आया हुआ है, फारसी लिपि से उर्दू भाषा आया हुआ है, देवनागरी लिपि से मराठी। देवनागरी के साथ बहुत सारा भाषा का लिंक है, जैसे देवनागरी से तुम्हारा मराठी आएगा, देवनागरी से संस्कृत आएगा, देवनागरी से तुम्हारा हिंदी आएगा, देवनागरी से तुम्हारा बोड़ा आएगा, नेपाली आएगा। ठीक है, और देवनागरी से तुम्हारा संथाली भाषा भी आएगा। बहुत सारा भाषा तुम्हारा देवनागरी लिपि के साथ मतलब संबंध है। और गुरमुखी लिपि से पंजाबी भाषा लिखा गया है। ठीक है, पंजाबी भाषा गुरमुखी लिपि में लिखा है। और रोमन तो जानते हो, रोमन देखो यहाँ पर अंग्रेजी भी और जर्मन की भाषा, जर्मनी में जो भाषा यूज़ करते हैं वो भी रोमन लिपि में ही लिखा गया है। और तमिल है, बंगला के, ठीक है बंगला ही रहेगा, बंगाल लिपि से बंगला की भाषा यूज़ किया गया है। कोंकणी भी तुम्हारा देवनागरी लिपि। तो देवनागरी के साथ बहुत सारा हमारे भाषा का संबंध है। ठीक है, तो चलो बेटा ये तुम्हारा हो गया। अच्छा, मैं तुम्हें यहाँ और एक एग्जाम्पल दिखाऊंगी। देखो यहाँ पर तुम्हारा एक नोट दिया गया है। देखो नोट में तुम्हारा कई सारा मतलब लिपि, कई सारा भाषाओं को लिपि के द्वारा ही लिखा गया। भाषा को तो लिपि में ही हम लिख के रखे हैं ना। तो अरे थोड़ा रुको, इसको मैं थोड़ा बड़ा करती हूँ, शायद तुम्हें दिखाई देगा। देखो यहाँ पर बहुत सारा भाषा में लिखा गया है। 500 रुपये को बहुत सारा भाषा में लिखा गया है। उड़िया में लिखा गया है, हिंदी में लिखा गया है। यहाँ तो पूरे तरह से दिखाई नहीं देता है, तुम्हारे घर में मतलब नोट है, वही नोट के पीछे देखो, यहाँ पर बहुत सारे भाषा में यहाँ पर लिखा गया है 500 रुपये। ठीक है, घर में इसको थोड़ा देख लो, पापा को मांग कर देखो या मम्मी को मांग कर देखो, यहाँ पर बहुत सारा भाषा के लिखा गया। तो ये सारा लिपि ही, भाषाओं को हम लिपि में लिख कर रखें हैं। समझ में आए? तो चलो आज के लिए तुम्हारा भाषा और लिपि में कुछ भी प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होगा। ठीक है, भाषा मतलब क्या जान गए और लिपि मतलब भी क्या जान गए। ठीक है, बोलकर या लिखकर अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने के साधन को हम भाषा कहते हैं। भाषा दो प्रकार की होते हैं, एक मौखिक और लिखित। मौखिक दो प्रकार है, क्या है? सुनकर या बोलकर। और लिखित दो प्रकार है, वो है एक लिखकर और पढ़कर। ठीक है, हमारे भारत की राष्ट्रभाषा भी तुम जान गए, हिंदी हमारे भारत की राष्ट्रभाषा। हर साल हम 14 सितंबर को हमारे हिंदी दिवस मनाते हैं। और भाषा की लिखने की विधि को ही हम लिपि कहते हैं। लिपि, ठीक है, भाषा की लिखने की विधि को हम लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपने एक लिपि होती है। याद रखो, प्रत्येक भाषा की अपने एक लिपि होती है। हर भाषा को लिपि में लिखकर आबद्ध किया गया है। हर भाषा को लिपि में लिखकर आबद्ध किया गया है। समझ में आ गई? तो जैसे मैं बताई, देवनागरी लिपि हमारे हिंदी भाषा के साथ संबंध है। हमारे हिंदी भाषा के लिखित रूप है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि समझ में आई? फ्रेंच तुम्हारा रोमन होगा, अंग्रेजी भी तुम्हारा रोमन, ठीक है। और फारसी, उर्दू भाषा, फारसी लिपि में उर्दू भाषा के साथ रिलेटेड है। इसे याद रखोगे और ये भाषा लिपि याद थोड़ा रख लो तो रह जाएगा, ठीक है। भाषा मतलब विचार करने या लिखकर या बोलकर या सुनकर प्रकट करने की विधि है, और लिपि लिखने की विधि है। इतना याद रखो बेटा, ठीक है। प्रकट करना और ग्रहण करना,
ठीक है, लिखकर और बोलकर हम प्रकट करते हैं, सुनकर और पढ़कर उसे हम ग्रहण करते हैं। ओके ओके, आज के लिए इतना ही। चैप्टर 1 कंप्लीट तुम्हारा भाषा और लिपि का।